के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है और विपक्ष में 2019 में मोदी को रोकने की कोई ताकत नहीं है। नीतीश ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के बाद ही मैंने अपनी बात रखी थी, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी क्षमता के साथ गठबंधन चलाने की कोशिश की और आरजेडी की तरफ से कई बार आपत्तिजनक बयान आए। जेडीयू की नीति रही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा और तेजस्वी से जेडीयू का कहना था कि वो अपने मामले में सफाई दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव के समर्थकों ने जेडीयू को वोट नहीं दिया था। 2019 में नरेंद्र मोदी को वापस दिल्ली की धरती पर काबिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और आपका उसमें कंट्रीब्यूशन? कोई दूसरा नहीं काबिज हो सकता। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। तो नीतीश कुमार ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि बिहार में दोबारा सरकार बनने के बाद बीजेपी के साथ जब सरकार बनाई जेडीयू ने, उसके बाद पहली बार नीतीश कुमार ने आज प्रेस को संबोधित किया और इस दौरान 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया विपक्ष को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं रोक सकता मोदी को, 2019 में कोई विकल्प ही नहीं है विपक्ष के पास। तो बड़ा बयान आया है नीतीश कुमार की तरफ से नरेंद्र मोदी को लेकर, उनके पक्ष में ये बयान दिया है और साफ तौर पर कहा है उन्होंने जो गठबंधन टूटा उनका आरजेडी के साथ की बहुत कोशिश उनकी तरफ से की गई, लेकिन आरजेडी की तरफ से लगातार आपत्तिजनक बयान आते रहे। तेजस्वी यादव को भी उन्होंने सफाई पेश करने के लिए बोला था, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया गया, जिसके बाद मजबूरन उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा और उन्हें गठबंधन तोड़ना पड़ा और बीजेपी के साथ सरकार बनानी पड़ी। और 2019 को लेकर भी उन्होंने यहां पर बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प विपक्ष के पास नहीं है और कोई उन्हें नहीं रोक सकता। और आरजेडी नेता अब्दुल गफूर साहब इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल गफूर साहब, पहले आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर 2019 को लेकर ये कहा कि विपक्ष के पास कोई विकल्प ही नहीं है, कोई रोक ही नहीं सकता नरेंद्र मोदी को 2019 में। विपक्ष में एकता बन रहा है और विपक्ष का एकता जो 17 पार्टियां हैं और खास करके उत्तर प्रदेश में बहन मायावती और भाई अखिलेश आपस में मिल जाएंगे तो नरेंद्र मोदी को 2019 के दिन में तारे नजर आएंगे। लेकिन एकता जैसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा अब्दुल गफूर साहब। यहाँ पर आप मुलायम सिंह यादव की बात भी कर रहे थे, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो वहां से भी एमएलसी जो है आज 2 एमएलसी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बीजेपी में शामिल हो गए, तो एकता तो कहीं ना कहीं विपक्ष के यहाँ पर टूट रही है। एकता बनेगी, कैसे बनेगी वही हम जानना चाह रहे हैं अब्दुल साहब। समाजवादियों का एकता हो रहा है और पूरे देश के समाजवादी एक होंगे और सिर्फ कांग्रेस के साथ और कम्युनिस्ट के साथ देश की जो 17 पार्टियां हैं। लेकिन कैसे बनेंगे, आसार यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। पहले जेडीयू ने साथ छोड़ा विपक्ष का और ऐसे ही हालात समाजवादी पार्टी में भी यहाँ पर बन रहे। कई जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, आज 2 एमएलसी शामिल हुए हैं। खुद अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच वहां पार्टी में नहीं बन रही है, तो कैसे एक होगी विपक्ष? उसके लिए रणनीति बनाया जा रहा है और निश्चित तौर पर उस रणनीति पर सारे लोग आएंगे और आप समय का इंतजार कीजिए। वो जरूर नहीं जब विपक्ष की एकता देश के लोगों को और मीडिया को नजर आने लगे। लेकिन यहाँ पर सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर जो जेडीयू थी अभी, वो तो साथ छोड़कर चली गई और सीधे सीधे अब नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है कि उनको कोई रोक ही नहीं सकता, विकल्प ही नहीं है। क्या है विकल्प विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी का 2019 के लिए? विकल्प है और विपक्ष की एकता बन रही है। आप देख रहे हैं जो हमारा जो 27 अगस्त को जी बिल्कुल अब्दुल साहब, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक बार फिर से तो उनका रुख करते कि कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, सुन लेते हैं उन्हें। अपोजिशन यूनिटी करनी है और अल्टरनेटिव बनाना है तो आपको एजेंडा भी सेट करना पड़ेगा। रिएक्टिव एजेंडा से काम नहीं चलता। आप दूसरे की बात पर सिर्फ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। और उस दिन भी हमने नोटबंदी की बात कही, आप देख लीजिए, उसका जरूर होगा वीडियो क्लिपिंग्स, देख लीजिए हमने जो बातें कही है और साफ साफ बात कही। और हमने तो यहां वहां यह भी कहा था कि भाई कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, राहुल जी एजेंडा सेट करें, इनिशिएटिव लेकर एजेंडा सेट करना चाहिए। अब आप कुछ कीजिएगा ही नहीं। और रही बात कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी के हित में तो। और पवन खेड़ा साहब इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन खेड़ा साहब, नीतीश कुमार को अगर आपने नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि उनकी तरफ से कहा गया है कि 2019 में मोदी को कोई रोक नहीं सकता, कोई विकल्प विपक्ष के पास नहीं है। आपका पहला रिएक्शन? देखिए, नीतीश कुमार जी नहीं तय करेंगे कि 2019 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो तय जनता करती है। नीतीश कुमार जी की आदत हो गई है कि जनता ने वोट दिया भाजपा के खिलाफ, खुद जाके भाजपा से हाथ मिला लिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि 2019 में ये तय करेंगे। तय हमेशा जनता करती है, इस बार भी जनता करेगी। इस तरह का जो घमंड है, ये मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन तक लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। आप ही के साथ थे कुछ वक्त तक पहले पवन खेड़ा साहब, विपक्ष में ही थे जेडीयू के ये नेता नीतीश कुमार जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि एजेंडा तय नहीं किया गया है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, लेकिन क्लियर नहीं है माइंड में कि क्या करना है आगे। तो अगर किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती कि उनको साथ छोड़ना पड़ता और बीजेपी के साथ आना पड़ता। नीतीश कुमार जी से पूछिए कि इन्होंने क्या सुझाव दिए कि एजेंडा क्या होना चाहिए। वहां बैठ के बहाने बनाना कि एजेंडा नहीं सेट कर पा रहे इसलिए छोड़ देंगे, तो भाई जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, जिस विचारधारा के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, उसी विचारधारा के से हाथ मिला लेंगे आप, क्योंकि आप उसे हरा नहीं पा रहे तो आप उसके साथ। लेकिन कांग्रेस रोक भी तो नहीं पाई। जब विवाद चल रहा था लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच, उस वक्त मुलाकातें हुई थी सोनिया गांधी से भी, राहुल गांधी से भी, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। जिनको जाना ही होता है वो बहाना कई ढूंढ लेते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पहले से ही इस बात से विपक्ष वाकिफ था कि जेडीयू साथ छोड़कर जा सकती है विपक्ष का? नहीं, वो इनको तो बहाना चाहिए था। आज अगर तेजस्वी इस्तीफा भी दे देते, हाँ, तो नीतीश मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार यहाँ पर गलत है, उन्होंने साथ छोड़ा, क्योंकि जो आरोप लग रहे थे यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर, उन तेजस्वी यादव पर, कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से भी यहाँ पर सफाई नहीं पेश की गई, जो कि जेडीयू की तरफ से कहा गया था कि तेजस्वी यादव आए और सफाई दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। तो उसके बाद विकल्प नीतीश कुमार के पास क्या बचता है पवन खेड़ा साहब? देखिए, लालू यादव जी पर भी कुछ आरोप थे, सही थे या गलत थे उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वो चुनाव लड़ने से उन पर रोक लगी हुई है। फिर क्यों नीतीश जी ने उनसे हाथ मिलाया? तब उन्हें भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं था। तो ये सब बहाने होते हैं। और जिस मंच पे, जिस प्लेटफॉर्म पे कोर्ट में या एजेंसीज के सामने जो सफाई देनी होगी वो देंगे जिस पर भी आरोप होगा। और अगर वो साबित हो जाता है तब हम उसको भ्रष्ट कहें, उससे पहले भ्रष्ट कह दें तो ये तो बहानेबाजी है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में आपने उनका साथ दिया, आप सोनिया जी के डिनर पे नहीं आए, प्रधानमंत्री जी के लंच पे चले गए, तब तो तेजस्वी कोई कारण ही नहीं बना था, तब तो तेजस्वी की तरफ कोई आरोप ही नहीं लगे थे। तो ये सब बहाने हैं, इनको जाना ही था और जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। नहीं, ऐसा ये यहाँ पर नहीं कहा जा सकता कि जाना ही था। अगर जाना ही होता तो आते नहीं शायद विपक्ष में, कुछ ना कुछ यहाँ पर बीच में कमियां रही होंगी जिसकी वजह से नीतीश कुमार को जाना पड़ा है। लेकिन अब आगे क्या, विपक्ष कैसे एकजुट रहेगा, कैसे ये तय करेगा कि और जो दूसरे दल है विपक्ष के वो अलग थलग ना पड़े? एकजुट रखने के लिए क्या आपको एजेंडा यहाँ पर बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस तय करेगी? देखिए, हम लोग, नीतीश जी भली भांति जानते हैं कि एजेंडा भी सेट हो रहा था, पूरे मुद्दों की बात भी होती रहती थी। आज वो कुछ कहना चाहें कह दें, लेकिन तमाम विपक्ष एक है और भी कई लोग जुड़ेंगे। ज्यों-ज्यों 2019 आएगा और जनता का रोष बढ़ता जा रहा है इस सरकार के प्रति, जनता मजबूर करती है अपने अपने राजनीतिक दलों को कि आप इकट्ठे हो जाइए। ये जनता मजबूर करती है हमको इकट्ठा। लेकिन जनता का जो रुख पवन खेड़ा साहब इस वक्त नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के पक्ष में नजर आ रहा है। यूपी में जिस तरीके से जीत हासिल हुई उसको देखकर भी हम कह सकते हैं यहाँ पर। देखिए, आपको 1971 में इंदिरा जी की जो कद था, पूरा विपक्ष एक हो जाता तो भी उस कद को मैच नहीं कर सकता था। 3-3.5 साल में इंदिरा जी की स्थिति अच्छी नहीं रही। जो राजीव जी 400 प्लस सीटें जीत कर आए थे 89 के चुनाव में, देखिए क्या हुआ। तो ऐसे किसी के लिए कह देना कि आज जनता बहुत डायनामिक सोच रखती है,
जनता एक सोच मान ले और उसी पर रहे 10 चुनाव तक, ऐसा नहीं होता। जो ऐसा सोचता है या तो वो हिंदुस्तान की राजनीति से वाकिफ नहीं है या वो आंख बंद। बिल्कुल, आजकल जनता अच्छी से वाकिफ है पवन खेड़ा साहब। जनता नब्ज यहाँ पर सब जानती है राजनीतिक पार्टियों की, और जनता ये भी जानती है कि कौन यहाँ पर भला कर रहा है जनता का। तो ऐसे में अब जिस तरीके से गुजरात का जिक्र यहाँ पर करूंगी, वहां पर भी हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं, आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक है उनको लुभाने की कोशिश यहाँ पर से की जा रही है बीजेपी की तरफ से। इस पर आपका कोई रिएक्शन? भाई हम तो एक सवाल पूछ रहे हैं, ये 20 करोड़ पर एमएलए कहां से आ रहा है? इसका जवाब पिछले 4 दिन से तो हमें मिल नहीं रहा। नोटबंदी के बाद आपने कहा था काला धन समाप्त हो गया, तो सबसे ज्यादा काला धन तो आप लोग यूज कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन खेड़ा साहब, जुड़े आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ और बातचीत हमारे साथ की। तो 2019 को लेकर नीतीश कुमार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसी को लेकर हम बातचीत यहाँ पर जो राजनीतिक दल है उनसे करने की कोशिश कर रहे थे।